सांख्य के अनुसार दो प्रकार के तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति व पुरुष दो तत्व मानने के कारण सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। कहा जाता है कि महर्षि कपिल इसके प्रवर्तक थे। अपने अपने अस्तित्व के लिए पुरुष और प्रकृति परस्पर निरपेक्ष हैं। पुरुष चेतन है, चैतन्य इसका आगंतुक गुण नहीं वरन स्वरूप ही है। वस्तुतः पुरुष शरीर, मन तथा इंद्रिय से भिन्न है। यह नित्य है। यह सांसारिक वस्तुओं तथा व्यापारों का अवलोकन अलग से ही करता है। यह स्वयं न तो कोई कार्य करता, न इसमें कोई परिवर्तन ही होता है। जिस तरह कुर्सी, पलंग आदि भौतिक वस्तुओं के उपयोग के लिए मनुष्य भोगता है, उसी तरह प्रकृति के परिणामों के उपयोग के लिए भोक्ताओं की आवश्यकता है। ये भोक्ता पुरुष हैं जो प्रकृति से भिन्न है। प्रत्येक जीव के शरीर से संपर्कित एक एक पुरुष है। जिस समय कुछ मनुष्य सुखी पाए जाते हैं, उस समय कुछ मनुष्य दुखी भी रहते हैं। कुछ का देहांत हो जाता है, फिर भी कुछ जीवित रहते हैं। अतः पुरुष एक नहीं अनेक हैं। प्रकृति इस संसार का आदि कारण है। यह एक नित्य और जड़ वस्तु है। वह सर्वदा परिवर्तनशील है। इसका लक्ष्य पुरुष के उद्देश्य साधन के सिवा और कुछ नहीं है। सत्व, रज तथा तम ये प्रकृति के तीन गुण या उपादान हैं। सृष्टि के पहले ये तीन गुण साम्यावस्था में रहते हैं। इन्हें साधारण अर्थ में गुण नहीं समझना चाहिए। ये विशेष अर्थ में गुण कहलाते हैं। जिस प्रकार कोई तिगुनी रस्सी तीन डोरियों की बनी होती है, उसी प्रकार प्रकृति तीन तरह के मौलिक तत्वों से बनी हुई है। संसार के विषय सुख, दुख या मोह के जनक हैं। वस्तुओं के प्रति सुख, दुख या विषाद होने के कारण हम वस्तुओं के तीन गुणों का अनुमान करते हैं। मीठे भोजन में एक ही व्यक्ति को कभी रुचि होती, कभी अरुचि होती, या कभी उदास भाव अर्थात रुचि तथा अरुचि दोनों का अभाव रहता है। एक ही व्यंजन में किसी व्यक्ति को अच्छा स्वाद मिलता, किसी को बुरा स्वाद मिलता तथा किसी को कोई स्वाद नहीं मिलता है। कारण तथा कार्य में वस्तुतः ऐक्य होता है। कार्य कारण का विकसित है। तैल, तिल आदि विशेष प्रकार के बीजों का विकसित रूप है। संसार के सभी विषय परिणाम हैं, जिनके कारण सुख, दुख या विषाद का अनुभव होता है। हम ऊपर कह आए हैं कि प्रकृति, जिसका दूसरा नाम प्रधान है, सांसारिक वस्तुओं का मूल कारण है। अतः सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार उसमें सुख, दुख तथा विषाद के कारण अवश्य होंगे। सुख, दुख तथा विषाद के कारण क्रमशः सत्व, रज तथा तम हैं। इस तरह प्रकृति के अंतर्गत सत्व, रज तथा तम का अस्तित्व प्रतिपादित होता है। सत्व प्रकाशक है, रज गतिशील है और कर्म करता है, तम अचल तथा आवरणक या आवरणकारी हैं। पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से अर्थात वासना के बंधन से सृष्टि का प्रारंभ होता है। प्रकृति के तीन गुणों की साम्यावस्था पुरुष के संयोग होने से नष्ट होती है। जगत की सृष्टि इस क्रम से होती है। सत्व का आधिक्य होने से प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है। महत इस विश्व का महान अंकुर है। पुरुष का चैतन्य प्रकाश महत के सत्व गुण पर पड़ता है, अतः महत भी चेतन मालूम पड़ता है। इस घटना के कारण मालूम पड़ता है कि प्रकृति मानो सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आई हो। इसी के साथ साथ चिंतन का भी प्रादुर्भाव होता है, अतः को बुद्धि भी कहते हैं। यही जगत की सृष्टिकारिणी बुद्धि है। बुद्धि का रूपांतर अहंकार में होता है। अहंकार अहंभाव या अभिमान को कहते हैं। आत्मा अभिमान का संयोग होने से अपने को कर्ता समझता है, किंतु वस्तुतः आत्मा स्वयं कर्ता नहीं है। अहंकार में जब महत्त्व का बाहुल्य होता है तो उसमें 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन की सृष्टि होती है। मन उभयेंद्रिय है, क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान तथा कर्म दोनों संभव होते हैं। अहंकार में जब तम की प्रचुरता रहती है, तब उससे तन्मात्रों की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 तन्मात्र हैं। 5 तन्मात्रों से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल तथा गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सांख्य में सब मिलाकर 25 तत्व, इनमें पुरुष को छोड़कर सभी तत्व प्रकृति के अंतर्गत हैं, क्योंकि सभी भौतिक तत्वों का मूल कारण प्रकृति ही है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है। महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्र अपने अपने कारणों के परिणाम या कार्य भी हैं और अपने कार्यों के कारण भी हैं। 11 इंद्रियां तथा 5 महाभूत
अपने अपने कारण के केवल कार्य ही हैं। ये स्वयं किसी ऐसे परिणाम का कारण नहीं है जिनका स्वरूप इनसे भिन्न हो। पुरुष न तो किसी का कारण है, न किसी का परिणाम ही है। अर्थात पुरुष न तो प्रकृति है न विकृति है। पुरुष निरपेक्ष तथा नित्य है, किंतु अविद्या के कारण यह अपने को शरीर, इंद्रिय तथा मन से पृथक नहीं समझता। पुरुष और प्रकृति में अविवेक अर्थात विभेद नहीं करने के कारण हमें दुखों से पीड़ित होना पड़ता है। शरीर के घायल होने से या अस्वस्थ होने से हम अपने को घायल या अस्वस्थ समझते हैं। हमारे मनोगत सुख तथा दुख आत्मा को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम मन तथा आत्मा का भेद भली भांति समझ नहीं सकते। ज्यों ही हमें विवेक होता है, अर्थात ज्यों ही पुरुष का शरीर, इंद्रिय, मन, अहंकार तथा बुद्धि के भेद समझने लगते हैं, त्यों ही हमारे सुखों तथा दुखों का अंत हो जाता है। तब पुरुष का संसार के साथ कोई अनुराग नहीं रहता और यह संसार के घटनाक्रम का साक्षी या दृष्टा मात्र रह जाता है। इस अवस्था को मुक्ति या कैवल्य कहते हैं। शरीर रहते हुए भी मुक्त पुरुष इससे ममत्व हटा लेते हैं। इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। देहांत के बाद जब मुक्त पुरुष का शरीर भी नष्ट हो जाता है तो उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। केवल विवेक ज्ञान होने से ही हमें आत्मज्ञान नहीं होता और न हम अपने दुखों से ही पूर्णतया मुक्त होते हैं। इसके लिए सतत आध्यात्मिक अभ्यास या साधना की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास के लिए तत्व ज्ञान के प्रति पूरी श्रद्धा तथा उसके अनवरत चिंतन की आवश्यकता है। विवेक ज्ञान होने पर हम पुरुष को विशुद्ध चैतन्य एवं तन मन, देश काल तथा कार्य कारण से पूर्णतया पृथक समझने लगते हैं। पुरुष अनादि और अनंत है। यह निरपेक्ष, अमर तथा नित्य सत्ता है। आत्मज्ञान के लिए जो साधना की आवश्यकता है उसका सांगोपांग वर्णन योग दर्शन में किया गया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन सैद्धांतिक है जबकि योग दर्शन व्यावहारिक है। आध्यात्मिक साधना का मार्ग एक गहन और समर्पित यात्रा है। इसमें अनुशासन, प्रवृत्ति और विश्वास आवश्यक हैं। जब हम प्रकृति और पुरुष का वास्तविक तत्व ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं जिसमें विवेक और ज्ञान का संचार होता है। इस अभ्यास के माध्यम से हम एक अद्भुत गहराई में जाकर अपने वास्तविक अस्तित्व के तत्वों को समझने में सक्षम होते हैं। निरंतर चिंतन से हमें अपने ध्यान का केंद्र प्राप्त होता है जो हमें विवेकशील बनाता है। योग दर्शन में आत्मज्ञान की साधना को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। जब हम वास्तव में पुरुष की शुद्धता और उसकी निरंतरता को पहचानते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि वह अनादि और अनंत है। यह पहचान हमें आवाज देती है कि हम तन, मन एवं सभी संबंधों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान के पोषक बने। इससे हमें हमारे जीवन की गहरी समझ प्राप्त होती है। यह समझ ही हमें अपने आसपास की स्थितियों का निरंतर अवलोकन करने की प्रेरणा देती है। सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी दर्शन भी माना जाता है। इनके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता है। संसार की सृष्टि के लिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि पूरे संसार के निर्माण के लिए प्रकृति ही पर्याप्त है। शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील ईश्वर संसार की सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कारण तथा परिणाम वस्तुतः अभिन्न होते हैं। कारण ही परिणाम में परिणत हो जाता है। ईश्वर संसार में परिणत नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को परिवर्तनशील नहीं माना जाता है। सांख्य के भाष्यकार विज्ञान भिक्षु यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट पुरुष के रूप में मानता है। उनका कथन है कि ईश्वर प्रकृति का दृष्टा मात्र है, सृष्टा नहीं। सांख्य दर्शन के माध्यम से हम एक निराकार दृष्टिकोण का अनुभव करते हैं। इसका निष्कर्ष हमें यह सिद्ध करता है कि ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। इस दर्शन के अनुसार संसार का निर्माण केवल प्रकृति के द्वारा संभव है और शाश्वत ईश्वर जो अपरिवर्तनशील होता है वह संसार की उत्पत्ति का आधार नहीं हो सकता। ईश्वर और संसार का संबंध एक अनुसंधान का विषय है और सांख्य शोध करता है कि वह किस प्रकार से केवल देखने वाला होता है, सृष्टा नहीं। इस प्रकार सांख्य दर्शन हमें एक गहनता तक ले जाकर यह सिखाता है कि कारण और परिणाम का संबंध एक वास्तविक सत्य है। कारण और परिणाम के बीच का यह अभिन्न संबंध हमें यह समझने में सहायता करता है कि सृष्टि की प्रक्रिया में प्रकृति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की समझ से हम अपने अस्तित्व और आत्मा के प्रति सच्चाई से अवगत होते हैं।
यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना और सांख्य दर्शन का अध्ययन कर हम अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। इस खोज में हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। यह साधना हमें आत्मा की यात्रा में एकदम सही दिशा देती है और हमें अपने अस्तित्व के सर्वोच्च आयामों को समझने में मदद करती है। सांख्य दर्शन भारतवर्ष की आस्तिक विचारधारा का प्राचीनतम दर्शन है। सांख्य दर्शन का उल्लेख महाभारत, रामायण, श्रुति स्मृति और पुराणों में प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के सिद्धांत यत्र तत्र बिखरे हुए थे, जिन्हें सुसंगत तथा वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करके महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रणयन किया। कहा जाता है कि महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की थी, किंतु आज न तो महर्षि कपिल के विषय में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है और न उनके द्वारा रचित ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। महर्षि कपिल की शिष्य परंपरा में आसुरी और पंचशिख नामक आचार्यों का नाम आता है। इन्होंने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को सरल और सुबोध रूप में समझाने के लिए ग्रंथों की रचना की थी, किंतु उनके ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान युग में सांख्य दर्शन के प्रामाणिक ग्रंथों में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का ही उल्लेख आता है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका के 72 श्लोकों में सांख्य दर्शन के तत्वों का प्रतिपादन किया है। कालांतर में इस पर अनेक भाष्य लिखे गए, जिनसे इस दर्शन के सिद्धांतों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आई सांख्य दर्शन के संबंध में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि इसका नाम सांख्य क्यों पड़ा। इस विषय में विद्वानों के दो दृष्टिकोण हैं। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार इसमें 24 तत्वों की विवेचना होने के कारण इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। 24 तत्वों के साथ जब पुरुष को शामिल किया जाता है तो तत्वों की संख्या 25 हो जाती है। अतः इस दर्शन में सृष्टि के 25 तत्वों का विवेचन प्राप्त होता है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। अर्थात तत्वों की प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक गणना का आधारभूत शास्त्र होने के कारण इसे सांख्य दर्शन कहा गया। विद्वानों के दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार इस दर्शन में सम्यक ज्ञान की विवेचना की गई है, इसलिए कपिल द्वारा रचित यह दर्शन सांख्य दर्शन कहलाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ है सम्यक्ख्यानम, अर्थात सम्यक ज्ञान। सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित सम्यक ज्ञान पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान है। सांख्य दर्शन से यह विवेक बुद्धि मिलती है, इसी कारण इसका नाम सांख्य दर्शन है।